इमेजिन कीजिए एक बंजर कैनियन के अंदर आपका हाथ एक बड़े से बोल्डर के नीचे फंस गया है। ना है आपके पास पानी, ना है खाना और ना है बचने की कोई उम्मीद। 127 आवर्स की कहानी बता देगी कि एक इंसान बचने के लिए किस हद तक जा सकता है। बाय द वे, मैं हूं मिस्टर पंपकिन और मुझे पसंद है सर्वाइवल थ्रिलर हॉरर मूवीज। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2010 में आई हुई रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस 127 आवर्स मूवी के कहानी को। इसको डायरेक्ट किया है डेनी बॉयल ने। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी के शुरुआत में हम एरन रेलस्टन नामक एक बंदे को देखते हैं जो कि एक हाइकर है और इस बार वो निकल पड़ा है उथास कैनियन लैंड नेशनल पार्क की तरफ, जो कि रेगिस्तान के अंदर पड़ता है। फ्राइडे के दिन वो ड्राइव करके उस कैनियन की तरफ जाता है। गाड़ी में रात गुजार कर आगे का सफर वो करता है साइकिल से। एरन के पास एक हैंड कैम था जिससे वो अपना सफर को रिकॉर्ड कर रहा था। हाइकर सब यूजुअली ऐसा करते हैं। वो बहुत ही एक्साइटेड था, इसलिए मुंह के बल गिर जाता है। इस मोमेंट को भी कैप्चर करके एरन आगे बढ़ता है। वो कैनियन लैंड पहुंच चुका था। अब साइकिल रखकर वो पैदल आगे बढ़ता है। रास्ते में एरन को दो लॉस्ट हाइकर मेगन और क्रिस्टी मिलते हैं जो कि रास्ता भूल चुके थे। एरन उन दोनों को रास्ता दिखाता है और एक सीक्रेट अंडरग्राउंड पूल में भी ले जाता है जो कि ऐसे डेजर्ट में बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं। बट एरन बहुत एक्सपीरियंस था, इसलिए उससे ये लोकेशन के बारे में पता था। वो तीनों वहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करके वहाँ से निकल जाते हैं। जाने से पहले मेगन उसको अपने पार्टी में भी इनवाइट करती है। एरन मान जाता है और वहाँ से निकल जाता है। वो गाना सुनते सुनते आगे बढ़ रहा था। उसे कैनियन रूट के नीचे उतरना था, इसलिए वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। तभी जिस बोल्डर के सपोर्ट में वो नीचे उतर रहा था वो लूज हो जाता है और एरन कैनियन के नीचे गिर जाता है और उसका हाथ बोल्डर और दीवार के बीचों बीच फंस जाता है। और यहाँ पर हम मूवी का टाइटल 127 आवर्स देखते हैं। वो बोल्डर को हटाने की कोशिश करता है बट सारी कोशिश नाकाम हो जाता है। एरन चिल्लाना शुरू करता है बट ऐसी जगह वो फंसा था कि शायद ही उसे कोई सुन पाए। पहले तो वो अपने आप को शांत करता है और अपने बैग से सारा सामान निकालता है। एक वॉच, एक कैमरा, कुछ बैटरीज, एक बोतल पानी, एक मल्टी कटिंग टूल और एक लाइट के सिवा उसके पास और कुछ नहीं था। और उसी मल्टी कटिंग टूल से वो बोल्डर को काटने की कोशिश करता है। काटने के दौरान वो टूल हाथ से गिर जाता है। किस तरह एक लकड़ी के सहारे उस टूल को उठाता है और ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। दूसरे दिन वो अपना कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसे वहाँ पर फंसे हुए 24 घंटे हो चुके थे। तभी वहाँ पर थोड़ी सी धूल गिरती है। एरन को लगता है कि कोई ऊपर है, इसलिए वो चिल्लाना शुरू करता है बट ऊपर कोई नहीं था। रात हो जाती है और उसको हेलुसिनेशन आना भी शुरू हो गया था। वो सोच रहा था कि अगर वो यहाँ पर नहीं फंसता तो अभी वो पार्टी में एंजॉय कर रहा होता। उसको रिग्रेट हो रहा था कि वो किसी को बताकर भी नहीं आया। नेक्स्ट डे वो अपने हाइकिंग सामान से उस बोल्डर को हटाने की कोशिश करता है बट ये कोशिश भी जाया हो जाता है। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है हाथ को काटने के अलावा। वो अपने हाथ को कस कर बांध लेता है और उसी मल्टी कटिंग टूल से हाथ को काटने की कोशिश करता है बट बोल्डर को काटने के दौरान वो कटिंग टूल एकदम खराब हो चुका था, इसलिए अपने हाथ में कुछ खरोचे के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। पानी तो उसके पास कम ही था, वो भी उसके हाथ से गिर जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर बादल घने होने लगते हैं और बारिश भी शुरू हो जाता है। इससे एरन बहुत खुश था और वो अपने बॉटल से पानी भरने की कोशिश करता है बट कैनियन में पानी भरना शुरू हो गया था। अब एरन डूबने लगता है। पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए वो बोल्डर हट जाता है और एरन का हाथ बाहर निकल जाता है। वो जल्दी से अपनी गाड़ी के पास जाता है और ड्राइव करके घर पहुंच जाता है। हैप्पी एंडिंग। बट कहानी में एक ट्विस्ट है। एरन अभी भी उस बोल्डर के नीचे फंसा था और ये सब सिर्फ उसका हेलुसिनेशन था। वो पूरी तरह से टूट चुका था और वो रोने लगता है और ऐसे एक और दिन बीत जाता है। नेक्स्ट डे वो अपने आप से ही बातें करना शुरू कर देता है और उसे इतना रिग्रेट हो रहा था कि कैसे बताऊं। गुस्से में उसने अपने कटिंग टूल को अपने हाथ में ही घुसा डाला और अपने हड्डी को तो महसूस कर पा रहा था बट काट नहीं पाता। एक और दिन बीत जाता है। दूसरे दिन उसके पास पीने के लिए और कुछ भी नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसको अपना यूरिन ही पीना पड़ता है। एरन का हेलुसिनेशन बहुत बढ़ चुका था। फैमिलीज, फ्रेंड्स
स्कूबी डू, यहाँ तक कि ब्लू जॉन भी उसको दिख रहा था, जिसके नाम पे इस कैनियन का नाम रखा गया है। अब सबर का मीटर भी क्रॉस हो चुका था। एरन को किसी तरह यहाँ से बाहर निकलना है, इसलिए वो अपने हाथ के हड्डी को तोड़ लेता है। बोलना जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। अब था हाथ को काटने का बारी। धीरे धीरे अपने हाथ को वो काटने लगता है, बट इतना दर्द हो रहा था कि वो आधे में ही रुक जाता है। तब उसका हौसला बढ़ाता है वो खुद ही, बचपन वाला। कड़ी मशक्कत और दर्द के बाद अपने हाथ को काट के अलग कर लेता है। लास्ट बार फोटो क्लिक करके एरन वहां से निकल जाता है, बट एक हाथ से निकलना इतना भी आसान नहीं था। किसी तरह वो पहाड़ से नीचे उतरता है। उसे नीचे एक पॉड में पानी भी मिलता है। गंदा था बट चलेगा। पानी पीकर वो आगे बढ़ने लगता है, बट उसका खून बह रहा था और वो बहुत कमजोर हो चुका था। तभी कुछ लोग उसको नोटिस कर लेते हैं और एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आकर एरन को रेस्क्यू करके ले जाता है। एरन रेलस्टन अब ठीक है। उसने हाइकिंग और क्लाइंबिंग करना नहीं छोड़ा, बट जहाँ भी जाता है बोल कर जाता है। आप लोगों को अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, इससे आप जहाँ भी हो हमारे वीडियोस आपको ढूंढ लेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।